Good morning, students. I am Gunjan Rastogi. I am your English teacher. Today, I will explain you chapter 3, The Selfish Giant of Supplementary of Class 8th. It is a story of selfish giant and it is a very interesting story. I hope you will like it so much. So, listen to me carefully. Let's start. Every afternoon, as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. हर दोपहर जब बच्चे स्कूल से आते थे छुट्टी होने के बाद तब वे राक्षस के गार्डन में खेलने के लिए जाया करते थे. इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन विद सॉफ्ट ग्रीन ग्रास. यह एक बहुत बड़ा सा प्यारा सा ग्रीन ग्रास का एक गार्डन था. Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars. यहाँ वहाँ घास पर सुंदर सुंदर फूल उगे हुए थे बिल्कुल तारों की तरह. एंड there were 12 peach trees. और वहाँ पर 12 पीच ट्रीज थे that in the springtime broke out into delicate blossom of pink and pearl. और बसंत के मौसम में उस पर पिंक कलर के मोती जैसे फूल खिलते थे. एंड इन द ऑटोमन बोर रिच फ्रूट. और ओटम में उसमें अच्छे से फल आते थे. द बर्ड सेट ऑन द ट्रीज. पक्षी उन पेड़ों पर बैठते थे. एंड सेंग सो स्वीटली दैट द चिल्ड्रन यूज टू स्टॉप देयर गेम इन ऑर्डर टू लिसन टू दैम. और पेड़ों पर पक्षी आकर बैठ जाते थे और वे इतने मधुर स्वर में गाते थे कि बच्चे अपने गेम बीच में ही छोड़ देते थे और उन पक्षियों को सुनने लगते थे. हाउ हैप्पी वी आर हियर दे क्राई टू ईच अदर. बच्चे एक दूसरे से कहते थे हम यहाँ पर कितने खुश हैं. वन डे द जाइंट केम बैक. एक दिन क्या होता है राक्षस वापस आ जाता है. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओग्रे. और वह अपने मित्र कॉर्निश ओग्रे को भी बुला लेता है. एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years. और उसे उसके साथ 7 वर्षों तक रहता है. व्हेन ही अराइव्ड ही सा द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. जब राक्षस आता है तब वह अपने गार्डन में बच्चों को खेलते हुए देखता है. व्हाट आर यू डूइंग हियर ही क्राइड इन ए वेरी ग्रफ वॉइस. एंड द चिल्ड्रन रेन अवे. वह बच्चों को बहुत ही बेकार सी आवाज़ में कहता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो. और बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं. माई ओन गार्डन इज़ माई ओन गार्डन सेड द जाइंट. यह सिर्फ मेरा और मेरा गार्डन है. एनी वन कैन अंडरस्टैंड दैट एंड आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट. कोई भी हर कोई इस बात को समझ ले कि आई विल अलाउ नो बडी टू प्ले इन इट बट माई सेल्फ. मैं अपने सिवा यहाँ पर किसी को भी खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा. सो ही बिल्ड ए हाई वॉल ऑल अराउंड इट. इसलिए वह इसके चारों ओर एक ऊंची सी दीवार बना देता है. एंड पुट अप ए नोटिस बोर्ड. और एक नोटिस बोर्ड रख देता है. ही वॉज ए वेरी सेल्फिश जाइंट. वह बहुत ही स्वार्थी राक्षस था. द पुअर चिल्ड्रन हैड नाउ नो वेयर टू प्ले. अब बच्चे वहाँ पर खेलने नहीं जाते थे. दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड. और वे सड़क पर खेलने की कोशिश करते थे. बट द रोड वॉज वेरी डस्टी. लेकिन रोड बहुत ही डस्टी होती हैं. एंड फुल ऑफ हार्ड स्टोन्स. और वे बहुत ही भारी भारी पत्थरों से भरी हुई थी. एंड दे डिड नॉट लाइक इट. तो बच्चे इसे पसंद नहीं करते हैं. दे यूज टू वांडर अराउंड राउंड द हाई वॉल. इसलिए वे बच्चे ऊंची ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते रहते हैं. वहन देयर लेसन्स वर ओवर एंड टॉक अबाउट द ब्यूटीफुल गार्डन इनसाइड. जब उनके स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो वे उन ऊंची दीवारों के चारों ओर घूमते रहते हैं और उस सुंदर गार्डन के बारे में बातें करते हैं. हाउ हैप्पी वी वर देयर दे से टू ईच अदर. और वे एक दूसरे से कहते हैं कि हम इस गार्डन में कितने खुश थे. देन द स्प्रिंग केम एंड ऑल ओवर द कंट्री देयर वर लिटिल ब्लॉसम एंड लिटिल बर्ड्स. अब बसंत आ जाता है और सारे देश में छोटे छोटे फूल खिल उठते हैं और छोटे छोटे पक्षी आ जाते हैं. ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जॉइंट वाज स्टिल विंटर.
केवल उस स्वार्थी राक्षस के गार्डन में ही अभी भी विंटर है। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट एज दे वर नॉट चिल्ड्रन। क्योंकि बच्चे उस गार्डन में खेलने नहीं आते हैं तो पक्षी भी अपना गाना नहीं गाते हैं। एंड द ट्रीज फॉरगेट टू ब्लॉसम, और पेड़ों पर फूल भी नहीं आते हैं। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट्स हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। एक दिन क्या होता है, एक सुंदर सा फूल घास में से उगता है। But when it saw the notice board, it was so sorry for the children that तब वह नोटिस बोर्ड को देखता है और उसे बच्चों के लिए बहुत दुख होता है। दैट इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन, तब वह वापस ज़मीन के अंदर चला जाता है। वेंट ऑफ टू स्लीप, और वह फूल वहाँ पर छिप जाता है। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रोस्ट, और केवल कुछ लोग वहाँ पर खुश होते हैं, जैसे स्नो और फ्रोस्ट। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, बसंत इस गार्डन को भूल चुका है। दे क्राइड, वे चिल्लाते हैं। सो वी विल लिव हियर ऑल द ईयर राउंड, इसलिए हम पूरा साल यहाँ पर रहेंगे। द स्नो कवर्ड अप द ग्रास विद हर ग्रेट वाइट क्लोक, और बर्फ़ वहाँ पर उस हरी घास को अपने सफ़ेद पर्दे से ढक लेती है। एंड द फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और फ्रोस्ट उन सारे पेड़ों को सिल्वर जैसे कलर में पेंट कर देता है। एंड दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, और वे सब नॉर्थ विंड को अपने साथ रहने के लिए बुलाते हैं। एंड ही केम, और वह आ जाता है। ही वॉज रैप्ड इन फर्स, और वह फर में लिपट जाता है। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, और सारे दिन गार्डन में दहाड़ता रहता है। एंड ब्लू द चिमनी पोट्स डाउन, और चिमनी पोट्स को नीचे गिरा देता है। दिस इज़ अ डिलाइटफुल स्पोर्ट, यह एक सुंदर दृश्य है। ही सेड वी मस्ट आस्क हेल ऑन ए विजिट, हम यहाँ पर हेल को भी घूमने के लिए बुलाएंगे। सो द हेल केम, हेल भी आ जाता है। एवरी डे फॉर 3 hours he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates. रोज़ 3 घंटे तक वह महलों की छत पर तब तक परेशान बैठा रहता था वह, जब तक कि वह बहुत सारी स्लेट्स को तोड़ नहीं देता है। देन ही रेन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो, और उसके बाद वह गार्डन के चारों ओर इतनी तेज़ी से जाता है जितनी तेज़ी से वह जा सकता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, उसने ग्रे कलर के कपड़े पहने थे। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी सांसें बर्फ़ जैसी थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई द स्प्रिंग इज़ सो लेट इन कमिंग, सेड द सेल्फिश जाइंट। वह स्वार्थी राक्षस कहता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि बसंत ने आने में इतनी देर क्यों कर दी है। एज ही सेट एट द विंडो, और वह अपने विंडो के पास बैठा रहता है। एंड लुकड आउट एट हिज कोल्ड वाइट गार्डन, और अपने उस ठंडे सफ़ेद गार्डन को देखता रहता है। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन वेदर में परिवर्तन जरूर होगा, राक्षस सोचता है। बट द स्प्रिंग नेवर केम, नॉट द समर नॉट द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन। लेकिन बसंत नहीं आता है, ना समर आता है, केवल ऑटम आता है, और वो अब हर प्रत्येक गार्डन को क्या करता है, वो गोल्डन फ्रूट देता है। बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन उसने जाइंट के राक्षस को कुछ भी नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, वह बहुत स्वार्थी है। शी सैड, वह कहता है। सो इट वॉज ऑलवेज विंटर देयर एंड द नॉर्थ विंड एंड द हेल, इसलिए वहाँ पर हमेशा अब कौन रहता है, विंटर, नॉर्थ विंड और हेल। एंड द फ्रोस्ट एंड द स्नो डांस अबाउट थ्रू द ट्रीज, और स्नो वहाँ पर पेड़ों के बीच में वहाँ पर नाचती रहती है। वन मॉर्निंग द जाइंट वॉज लेइंग अवेक इन बेड व्हेन ही हियर्ड सम लवली म्यूजिक। एक दिन क्या होता है, राक्षस अपने बिस्तर में लेटा हुआ था और वह कुछ प्यारा सा म्यूजिक सुनता है। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर्स, और वह बहुत ही मधुर संगीत होता है। दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाई, और राक्षस सोचता है कि शायद राजा की संगीतकार
बाहर जा रहे हैं. It was really only a little linnet singing outside his window. लेकिन यह उसकी खिड़की के बाहर एक लिनेट पक्षी है जो कि वह गा रहा था. But it was so long since he heard a bird singing in his garden. लेकिन यह उसके बगीचे में क्यों गा रहा है? एट दैट इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड. उसे ऐसा महसूस होता है कि ये संसार में सबसे ज़्यादा सुंदर संगीत है. देन द हेल स्टॉप्ड डांसिंग ओवर हिज हेड. तब अचानक हेल यानी कि ओले उसके सिर पर गिरने लगते हैं. एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग. और नॉर्थ विंड धारने लगती है. एंड ए डेलिशियस परफ्यूम केम टू हिम थ्रू द ओपन केसमेंट. और एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है, उस विंडो में आती है. आई बिलीव, मुझे विश्वास है, द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, कि स्प्रिंग आखिरकार जरूर आएगा. सेड द जाइंट, राक्षस कहता है. एंड ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट. और वह अपने पलंग से बाहर आता है और बाहर देखता है. I will explain you the remaining part of this chapter in next video. Thank you.